एक घर और अंदर छिपा था हथियारों का पहाड़। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 5000 के करीब हथियार मिलने से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई एक खबर ने सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका दिया है। सोचिए, अगर किसी घर से 2-4 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हथियार बरामद हो तो आप क्या सोचेंगे? तलवारी, खंजर, चाकू, कोयता और कई ऐसे धारदार हथियार जिन्हें देखकर पुलिस अधिकारी तक हैरान रह गए। जी हाँ, नांदेड़ ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत ऐसी कार्रवाई की जिसे महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी हथियार बरामदी में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इस रेड में बरामद हुए पूरे 4796 घातक हथियार हैं। जी हाँ, करीब 5000 हथियार। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, आखिर इतने हथियार एक घर में जमा क्यों किए गए थे? क्या ये सिर्फ अवैध कारोबार था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी? यही सवाल अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को भी परेशान कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नांदेड़ ग्रामीण पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में बड़ी मात्रा में अवैध हथियार छिपा कर रखे गए हैं। सूचना इतनी गंभीर थी कि तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई गई और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन क्रैकडाउन। करीब 24 घंटे तक चली इस कार्यवाही में पुलिस ने जब छापेमारी की तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी सन्न रह गए। कमरों में, बोरियों में, अलमारियों में और अलग अलग जगहों पर छिपाकर हजारों हथियार रखे गए थे। इनमें बड़ी संख्या में तलवारें, खंजर, चाकू और कोयता शामिल थे। अब यह समझने वाली बात है कि ये कोई सामान्य रसोई वाले चाकू नहीं थे। कई हथियार बेहद धारदार और खतरनाक बताए जा रहे हैं। कुछ हथियारों को देखकर पुलिस को शक है कि इन्हें खास तौर पर हिंसक घटनाओं या गैंग गतिविधियों के लिए तैयार किया गया हो सकता है। और यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ अवैध हथियार रखने तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि जब किसी एक जगह से इतने हथियार मिलते हैं तो सवाल सिर्फ किसके पास थे का नहीं होता, बल्कि इनका इस्तेमाल कहाँ होना था का भी होता है। रिपोर्ट्स में ये आशंका भी जताई जा रही है कि इन हथियारों का इस्तेमाल किसी बड़ी आपराधिक या सांप्रदायिक साजिश में किया जा सकता था। हालांकि अभी तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर किसी धार्मिक एंगल की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच एजेंसियां हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही हैं, क्योंकि सवाल बहुत गंभीर है। क्या ये हथियार किसी गैंग के लिए इकट्ठा किए जा रहे थे? क्या इनकी सप्लाई दूसरे राज्यों तक होनी थी या फिर किसी बड़े तनाव के दौरान इस्तेमाल की तैयारी थी? फिलहाल पुलिस ने इन सभी एंगल पर जांच कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरामद हथियारों की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। यह भी माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर सकता है। अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन हथियारों को कौन सप्लाई कर रहा था, कहां से लाया गया था, किन लोगों तक पहुंचाया जाना था और इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन है। बताया जा रहा है कि पुलिस कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर देश में इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का नेटवर्क कैसे चल रहा है? क्योंकि अगर एक घर में 5000 हथियार निकल सकते हैं तो सोचिए और कितनी जगहों पर ऐसे जखीरे छिपे हो सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। सोशल मीडिया पर भी ये खबर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे टाइम बम बता रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर समय रहते ये जखीरा नहीं पकड़ा जाता तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। कई लोग पुलिस की कार्यवाही की तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतनी बड़ी मात्रा में हथियार सड़कों तक पहुंच जाते हैं तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते थे। अब सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित मामला है या फिर इसके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि भारत में पहले भी कई बार अवैध हथियारों का नेटवर्क का खुलासा हो चुका है, लेकिन इतनी बड़ी जब्ती ने सबको हैरान कर दिया। फिलहाल नांदेड़ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फॉरेंसिक टीम भी हथियारों की जांच कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे जखीरे का असली मकसद क्या था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शायद यही है, एक आम सा दिखने वाला घर जिसके अंदर छिपा था हजारों हथियारों का जखीरा।